हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस का क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 6 जैव प्रक्रम को वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। देखिए ये सब हमारा सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में पूछने का चांसेस है। देखिए सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है आपका चैप्टर नंबर 6 है। देखिए चैप्टर 6 है आपका बहुविकल्प MCQ क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम के लिए उपयोगी है। सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। जो अपना भोजन खुद बनाता है उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल ये भी जरूरी है। क्लोरोफिल भी आवश्यकता होता है। सूर्य का प्रकार भी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, विषमपोषी जीव अपने पोषण के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आश्रित होते हैं। किस पे आश्रित होते हैं विषमपोषी जीव, तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हरे स्वपोषी पौधों पर आश्रित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन क्या बाहर निकलती है, किसके निकलता है, CO2 से निकलता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है, तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद नहीं है। जो प्रकाश संश्लेषण में उत्पाद नहीं है यहाँ पर पूछ दिया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सीजन तो होगा और ग्लूकोज भी होगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, इसका उत्पाद नहीं है। आगे यहाँ पर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 6 में रंध्रों का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है। ये भी आपको वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो ये किस पर निर्भर करता है, तो याद रखिएगा जो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे यदि देखा जाए, मैग्नीशियम पाया जाता है। ये भी आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक पादप परजीवी है, याद रखिएगा एक पादप परजीवी क्या होता है, अमरबेल होता है। ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण बताइए। अब आपसे उदाहरण पूछ दिया कौन सा है, तो बैक्टीरिया है, कस्कुटा है, विषाणु है, कवक। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो बी है कस्कुटा इसका उदाहरण हो जाएगा। आगे यदि देखा जाए, भोजन के पाचन के समय हमारे आमाशय में, हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है, तो याद रखिए ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो मतलब टॉप लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। वृक्क में मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग किससे है, तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी उत्सर्जन का एक भाग है। किसका, उत्सर्जन का एक भाग है। आगे देखिए, मानव वृक्क किस प्रणाली का हिस्सा था, अभी तुरंत ही पढ़े थे उत्सर्जन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्सर्जन का एक हिस्सा है। आगे देखा जाए सी ऑप्शन हो जाएगा उसका। वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई की, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। तो वृक्क की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या कहलाता है, नेफ्रॉन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे यदि देखा जाए, ये कण जो है रक्त का थक्का बनाने में सहायता करती है, सहायक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए प्लेटलेट्स बोलिए या पट्टी कानू बोलिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्न में से किसका पाचन नहीं कर सकते। हम लोग किसका पाचन नहीं कर सकते हैं, तो याद रखिएगा वसा का तो पाचन हम लोग करते हैं, प्रोटीन का भी पाचन करते हैं, तो सेल्यूलोज का हम लोग क्या होता है, पाचन नहीं करते हैं। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो इसका बी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका। आगे यहाँ पर देखा जाए, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियाँ पाई जाती है, तो याद रखिएगा कितना जोड़ा लार ग्रंथि पाया जाता है, तो लार ग्रंथि जो है ना 3 जोड़ा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा उसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे यदि देखा जाए 17 में, पादप में भोजन का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, तो ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। तो जब बोलेगा पादप में भोजन का, बोलेगा भोजन का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, तो याद रखिएगा फ्लोएम बोलिएगा। लेकिन यही क्वेश्चन आपको चेंज करके बोलेगा जल का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, तो याद रखिएगा जाइलम बोलिएगा। जल बोलेगा तो जाइलम बोलिएगा, भोजन बोलेगा तो क्या बोलिएगा, फ्लोएम बोलिएगा। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए ताकि आपको
आगे हम बता पाएँ। अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो याद रखिएगा अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो याद रखिएगा पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाला बीज कौन सा है, तो याद रखिएगा जो श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाला बीज क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी अंकुरित बीज इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है यह और क्रिया होती है, तो किसमें होता है बाबू, तो याद रखिएगा कोशिका द्रव में होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है बाबू, तो श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन गैस निकलती है। आगे यदि बोला जाए पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने में कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 30.5 के जूल मोल होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिएगा बाबू, पौधे में श्वसन होता है, तो पौधे में श्वसन किसके द्वारा होता है बाबू, तो स्टोमाटा के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, इनमें से कहाँ गैसीय का आदान प्रदान होता है, तो कहाँ पे गैसीय का आदान प्रदान होता है, तो यहाँ पर वायु कोष्ठ में होता है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में फैलाने का जो काम होता है, पंप किया जाता है शरीर में, किसके द्वारा किया जाता है, तो याद रखिएगा नीले द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मछली में हृदय के कोष्ठकों की संख्या कितना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कितना होता है मछली के हृदय में 2 कोष्ठक होता है। आपसे पूछ देगा सरीसृप में कितना होता है, तो याद रखिएगा 3 होता है। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होता है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा कितना कोष्ठक होता है, 4 कोष्ठक होता है। मानव हृदय में पूछेगा तो 4 कोष्ठक, मछली में पूछेगा तो 2 कोष्ठक बताइएगा। मानव हृदय में कितने अलिंद और कितने नीले होते हैं, तो ये भी आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 अलिंद और 2 नीले होते हैं। ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखा जाए मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब कितना होता है, तो याद रखिएगा 120 mmHg होता है। आगे यहाँ पर देखा जाए बाबू 30 में, पौधों में जाइलम निम्नांकित में से किसके परिवहन के लिए उत्तरदायी है या जिम्मेदार है, तो मैं आपको बताया था जाइलम किसके लिए है बाबू, जल के लिए, इसको हम लोग पानी बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, तो याद रखिएगा पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, पत्ता में होता है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे यदि देखा जाए बाबू, तो यहाँ पर पौधे अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं, किसके द्वारा पाते हैं, तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ देखा जाए बाबू, पादप में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है, अभी तुरंत हम लोग देखे हैं जाइलम किसके लिए, जल के वहन के लिए उत्तरदायी। ये आपका 33 क्वेश्चन मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया। इसके बाद हम आपको और भी क्वेश्चन हम लाते रहेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।